हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। आज हम मोहम्मद ऑफ गोर या मोहम्मद गोरी और बैटल ऑफ तराइन के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गोरी जो बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर तो नहीं था पर बहुत बुद्धिमान था। यही था जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया था। दिल्ली के चौहान से भैया बहुत बड़ी बात थी चौहानों को हराना। देखिए, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद ऑफ गोर, इसके बचपन का नाम शिहाबुद्दीन था। इसके पिता अफगानिस्तान के पास घोर रीजन के लोकल लीडर थे। इसने और इसके भाई ग्यातक-दीन ने घोर रीजन को पूरा एक्सपैंड कर दिया और अफगानिस्तान के सारे पार्ट्स को कैप्चर कर लिया जो गजनी के इन्फ्लुएंस में थे, और 1173 आते आते गुरिद अम्पायर को स्थापित कर दिया। फिर इन्होंने सेंट्रल एशिया के भी बहुत से पार्ट्स को कैप्चर कर लिया। ये यहाँ भी नहीं रुकते, अब इन्होंने भारत को कैप्चर करने का प्लान बनाया और 1175 में मुल्तान पे अटैक कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1176 में सिंध के बहुत से पार्ट्स को इन्होंने जीत लिया। फिर 1178 में इन्होंने गुजरात पे भी अटैक किया पर इनकी हार हो जाती है। 1182 आते आते इन्होंने सारे सिंध को कैप्चर कर लिया, मतलब कि सारे मॉडर्न डे पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया। 1190 में मोहम्मद ऑफ गोरी ने ईस्ट पंजाब को कैप्चर करने का सोचा जो कि पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में था। इसने किया क्या था, एक फोर्ट को, किले को कैप्चर कर लिया था जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर था। यही था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का कारण। जब पृथ्वीराज चौहान के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई और अपनी सेना के साथ मोहम्मद गोरी पे अटैक कर दिया और एक एक को खदेड़ दिया और एक एक को काट डाला और फोर्ट को वापस ले लिया। मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान से माफ़ी मांगता है और पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ कर देते हैं। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान से सबसे बड़ी गलती हो जाती है और इतिहास की सबसे बड़ी गलती हो जाती है जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। देखिए, जो राजपूत राजा होते थे वो बहुत ही करेजियस और ब्रेव होते थे। वो युद्ध के नियम का पालन करते थे और पीठ के पीछे कभी वार नहीं करते थे और निहत्तों पे कभी वार नहीं करते थे। जब मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है वो यही नहीं रुकता, वो फिर से जाता है और 1 साल के बाद 1192 में फिर से अटैक करता है। देखिए, फर्स्ट बैटल के बाद मोहम्मद गोरी ये जान गया था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना को डायरेक्ट अटैक करके हराना भाई उसके बस की बात नहीं है। इसलिए सेकेंड बैटल में उसने प्लान बनाया। उसने किया क्या, अपनी आर्मी को 5 रेजिमेंट में डिवाइड कर दिया और एक रेजिमेंट को उसने रिजर्व रखा और रात के अंधेरे में 4 रेजिमेंट के साथ उसने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक कर दिया। जब रात को मोहम्मद गोरी ने अटैक किया तो पृथ्वीराज की आर्मी युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी चौहानों की सेना ने युद्ध में डोमिनेट कर लिया। जब मोहम्मद गोरी ने देखा कि चौहान डोमिनेट कर रहे हैं तो उसने छल किया। उसने अपनी सेना को पीछे हट जाने का ऑर्डर दिया और अब उसकी 5वीं रेजिमेंट जिसको उसने रिजर्व में रखा था उसने चौहानों के पीछे से वार किया और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में चौहानों की हार हो जाती है। फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होती है जिसमें गोरी के सामने कन्नौज के राजा जयचंद होते हैं। जयचंद बहुत ही बड़े राजा होते हैं। जयचंद उन राजाओं में से थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी। देखिए, इसके पीछे भी एक कहानी थी। राजा जयचंद की जो बेटी थी राजकुमारी संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता से भागकर शादी की थी। 1194 में जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने पूरे कन्नौज को कैप्चर कर लिया और बनारस तक पहुंच गया और धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कैप्चर में ले लिया। देखिए, बैटल ऑफ तराइन बहुत ही इम्पोर्टेंट था भारत के इतिहास में। इसने भारत के इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल दी और दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।